भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां वो अपने स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरे मिशन का दिल है कावरी इंजन, जिसे DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने विकसित किया है। इस समय ये इंजन रूस में अपने आखिरी और सबसे अहम टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो भारत को एक ऐसा इंजन मिलने जा रहा है जो न सिर्फ मेड इन इंडिया होगा, बल्कि पूरी तरह से भारतीय रक्षा जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। कावरी इंजन फिलहाल रूस में टेस्टिंग के उस स्टेज में है जहां लगभग 25 घंटे की ट्रायल्स बाकी हैं। ये टेस्ट्स रूस की स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज में किए जा रहे हैं, जहां पर हर ट्रायल स्लॉट लोकल अथॉरिटीज द्वारा अलॉट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय इंजीनियरों को हर कदम पर टाइम स्लॉट और रिसोर्सेज के लिए रूस की अनुमति का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी DRDO की टीम वहां पर इंजन के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। थ्रस्ट पावर, फ्यूल एफिशिएंसी, लंबे समय तक बिना फेल हुए काम करने की कैपेबिलिटी, ये सब उस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए बेहद जरूरी है जिसके लिए ये इंजन डिजाइन किया जा रहा है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो कावरी इंजन की कहानी काफी लंबी और उतार चढ़ाव वाली रही है। इसे शुरुआत में HAL के तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाया गया था, लेकिन उस समय ये इंजन उतना पावरफुल नहीं था जितना तेजस को चाहिए था। उस फेज में इस प्रोजेक्ट को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी और कई बार ऐसा लगा कि ये इंजन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया, टेक्नोलॉजी को रीडिजाइन किया गया और अब ये इंजन एक नए रोल के लिए तैयार हो रहा है, एक लॉन्ग रेंज UCV को उड़ाने के लिए। आज के समय में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन पर बिना किसी पायलट के सटीक और दूर तक वार करने में सक्षम होता है। अमेरिका के MQ-9 रिपर या तुर्की के बैरेक्टार TB2 जैसे ड्रोन इसका उदाहरण है। भारत भी अब इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता और इसलिए एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ड्रोन तैयार किया जा रहा है जो स्वदेशी कावरी इंजन से लैस होगा। ये पूरा प्रयास आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है, जहां भारत विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने की बजाय खुद की ताकत को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ये इंजन रूस में हो रही टेस्टिंग में सफल हो जाता है तो ये न सिर्फ भारत को एक शक्तिशाली UCV देगा, बल्कि लंबे समय तक भारत को इंजन इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि रूस के साथ ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक तकनीकी साझेदारी नहीं है, बल्कि ये उस रणनीतिक सहयोग का भी हिस्सा है जो भारत ने अपने कुछ पुराने और भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ बना रखा है। रूस की एडवांस इंजन टेस्टिंग फैसिलिटीज आज भी दुनिया की टॉप फैसिलिटीज में गिनी जाती हैं और DRDO का वहां इंजन टेस्ट करवाना ये दिखाता है कि भारत किस तरह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल रहा है। इसके साथ ही एक सफल UCV इंजन भारत के भविष्य के अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे कि घातक UCV या हाई एंड स्टील्थ ड्रोन्स के लिए भी बेस तैयार कर सकता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी भविष्य में किसी लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के इंजन के रूप में भी उपयोग की जा सकती है, जहां एक और ये कावरी इंजन हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम देता है, वहीं दूसरी ओर ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक नई दिशा और आत्मविश्वास भी देता है। अभी तक भारत को हर बड़े इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका या रूस की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन अब भविष्य में हो सकता है कि भारत खुद एक ऐसे पावरफुल इंजन का निर्यातक बन जाए जिसे वो खुद तैयार कर रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ये यात्रा आसान नहीं होती, इसमें सालों का रिसर्च, ट्रायल और एरर होता है, लेकिन अगर किसी देश की वैज्ञानिक संस्था खासकर डिफेंस के क्षेत्र में इतनी धैर्य और समर्पण के साथ किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं बनाती, वो देश का आत्मसम्मान और भविष्य गढ़ती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रूस में चल रही ये ट्रायल्स कब पूरी होंगी और उनके नतीजे क्या होंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर ये कावरी इंजन अपनी परफॉर्मेंस साबित कर देता है तो भारत के लिए ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी